हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जो कि हमारा +2 CHSC सेकेंड ईयर का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर ऑलरेडी हम स्टार्ट किए थे अपना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। उसके अंदर यूनिट 1 में हम पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, राइट। इसके पहले ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस अपलोड हो रखे हैं, तो जो भी लोग चैनल में नए होंगे जरूर से प्लेलिस्ट में चले जाना। यूनिट 1 का कंप्लीट वीडियोस जो है वो यूट्यूब के अंदर अवेलेबल होगा। बाकी यूनिट 2, 3 एंड 4 एंड यूनिट 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस जो होंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होगा, 2, 3, 4 का क्वेश्चंस होगा, ये सब कुछ अवेलेबल होगा हमारे ऐप के अंदर। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जरूर डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ रजिस्टर करो। वहाँ पे तुमको बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिलेंगे और अकाउंटेंसी का यूनिट 2, 3 और 4 भी वहां पर मिलेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है अपना फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स के अंदर म्यूचुअल इंडेप्टनेस। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड म्यूचुअल इंडेप्टनेस। ठीक है, म्यूचुअल इंडेप्टनेस का मतलब होता है जब एक ही बिजनेस का, सोच लो राम जो है, राम राम डेटर भी है, ठीक है, राम डेटर भी है, और राम जो है, राम हमारा क्रेडिटर भी है। मतलब हम राम को उधारी में सामान बेचे भी हैं और राम से हम उधारी में सामान खरीदे भी हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हमारा डेटर भी है और हमारा क्रेडिटर भी है, राइट। तो अगर हमारा डेटर है, इसका मतलब हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा राम से। ठीक है, राम क्योंकि हमारा डेटर है तो हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा राम से। और अगर राम हमारा क्रेडिटर है तो हम उससे सामान खरीदे हैं, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसल कर सकते हैं। राम को पैसा देने भी वाले हैं, राम से पैसा मिलने भी वाला है, तो जो कॉमन अमाउंट होगा उसको हम आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि राम से हमको मिलेगा लेट से 10,000, ठीक है, और राम को हम देने वाले हैं लेट से 6,000। तो हम एक काम कर सकते हैं, 10,000 रुपया मिलेगा, 6,000 देंगे। इससे बेटर हम एक काम कर सकते हैं, सिर्फ 4,000 रुपए राम से ले लेंगे। ठीक है, क्रेडिटर को 6,000 से कम कर दिए, क्रेडिटर 0 हो गया, और डेटर को 6,000 से कम कर दिए, तो डेटर कितना बचा, 4,000 बचेगा। क्लियर है? तो म्यूचुअल इंडेप्टनेस का मतलब है जब एक पर्टिकुलर पर्सन हमारा डेटर भी है और हमारा क्रेडिटर भी है। ठीक है, तो जो अमाउंट कॉमन होगा दोनों में वो हम लोग एडजस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्रेडिटर 6,000 था, तो क्रेडिटर को मैं 0 कर दिया और डेटर को 6,000 कम कर दिया। क्लियर है? सिमिलरली अगर सोच लो क्रेडिटर ज्यादा होता, सपोज क्रेडिटर है 20,000 और डेटर है 15,000। ठीक है, मतलब 20,000 रुपया हम देने वाले हैं राम को, क्रेडिटर 15,000 हमको मिलने वाला है राम से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 कर देंगे, डेटर को, डेटर 0 हो जाएगा, और क्रेडिटर में 15,000 कम करके क्रेडिटर कितना बचेगा, 5,000, राइट। तो दोनों में से जो कॉमन होगा, जो छोटा अमाउंट होगा, उसको दोनों से माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेटर 15,000 है, क्रेडिटर 20,000 है, तो दोनों से हम 15,000 माइनस कर दिए। क्लियर है? जैसे यहाँ पर ये 6,000 है क्रेडिटर और डेटर 10,000 है, तो दोनों में से 6,000 रुपए हम माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो ऑब्वियस सा बात है ना, राम को पैसा देंगे फिर राम से पैसा मिलेगा, तो आपस में ये एडजस्ट हो सकते हैं, ना देना पड़ेगा ना पैसा मिलेगा। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडेप्टनेस, राइट। देखना, समटाइम्स द क्रेडिट कस्टमर डेटर में अल्सो बी अ क्रेडिटर, तो जो हमारा डेटर है वही हो सकता है हमारा क्रेडिटर भी हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स वर्थ 5,000 वे सोल्ड टू राम, हम 5,000 का सामान राम को बेचे हैं, तो राम हमारा क्या है, डेटर है। एंड क्रेडिट मटेरियल्स वर्थ 10,000 वे परचेज्ड, और 10,000 का सामान हम राम से खरीदे हैं, तो राम हमारा क्रेडिटर भी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेटर 5,000 है, क्रेडिटर 10,000 है। ठीक है, तो 5,000 दोनों से माइनस कर दिए, तो डेटर 0 हो जाएगा और क्रेडिटर 10,000 माइनस 5,000 बचेगा। क्लियर है?
RAM account will appear in both the list of debtors and credit. Generally such accounts are set off. आपस में एडजस्ट कर देते हैं हम एक दूसरे से, ठीक है. द अकाउंट हैविंग लेसर बैलेंस, जिसका अमाउंट कम होगा, यहाँ 5,000 कम है तो 5,000 को हम दोनों से माइनस करेंगे. क्लियर है. क्या जर्नल एंट्री होगा देखना, यहाँ पे क्रेडिटर्स भी कम हो रहा है और डेटर्स भी कम हो रहा है. तो क्रेडिटर्स कम होगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस है. क्रेडिटर्स को कम करेंगे तो क्रेडिटर्स क्या होगा, डेबिट होगा. और डेटर एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, डेटर कम करेंगे तो ये क्रेडिट होगा. क्लियर है. तो द जर्नल एंट्री विल बी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट. क्लियर है. तो 5,000 रुपया क्रेडिटर कम हो गया और 5,000 रुपया हमारा डेटर्स कम हुआ. क्लियर है. तो बैलेंस शीट में कैसा आएगा देखना, पहले हमारा डेटर था 10,000, सॉरी पहले हमारा डेटर था इस एग्जांपल में 5,000, है ना. तो डेटर था सपोज 5,000, राइट, और क्रेडिटर था हमारा 10,000. अब दोनों में क्या कॉमन है, 5,000 इज कॉमन, ठीक है. जो लोअर अमाउंट है 5,000 लोअर है, तो यहां से 5,000 कम हो गया तो डेटर हमारा 0 हो जाएगा. और क्रेडिटर से भी 5,000 कम हुआ तो क्रेडिटर कितना बचेगा, क्रेडिटर 5,000 बचेगा. क्रेडिटर है. क्लियर है. तो क्रेडिटर हमारा 5,000 बचेगा. राइट. तो सिंपल सा बात है, बहुत इजी है. डेटर और क्रेडिटर दोनों से सेम अमाउंट हम माइनस कर रहे हैं. क्लियर है. देना. अब इसका अकाउंट में कैसे प्रेजेंटेशन होगा, जब हम क्रेडिटर से सामान खरीदे होंगे तब क्या एंट्री हुआ होगा, परचेज टू क्रेडिटर. तो परचेज में आएगा बाय क्रेडिटर 10,000 का, ठीक है. अब उसमें से 5,000 तो देना नहीं पड़ेगा टू डेटर, ये वाला एंट्री पोस्ट किए. देखो एंट्री क्या है, क्रेडिटर टू डेटर. तो क्रेडिटर में क्या पोस्ट करेंगे, टू सन्ड्री डेटर्स. कितना, 5,000, राइट. तो 10,000 का सामान खरीदे थे हम क्रेडिटर से, उसमें से 5,000 तो नहीं देना पड़ेगा, तो बैलेंस कितना देना पड़ेगा, 5,000. क्लियर है. सिमिलरली डेटर पूरा 0 हो जाएगा. डेटर को हम उधारी में सामान बेचे थे, सेल किए थे 5,000 का, 5,000 एडजस्ट हो गया क्रेडिटर से ही, तो डेटर कितना बचा, डेटर 0 बचेगा. क्लियर है. बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा ये तो मैं ऑलरेडी बताया तुमको. क्रेडिटर 10,000 था, डेटर 5,000 था, राइट. अब दोनों में से जो लोअर है, कौन सा लोअर है, 5,000 लोअर है, तो 5,000 दोनों से माइनस, तो लेस ट्रांसफर 5,000 बचेगा, क्रेडिटर 5,000 बचेगा और डेटर से 5,000 माइनस होगा, तो डेटर जो है ये, सॉरी ये मिस प्रिंट हो गया है, ये कितना बचेगा, ये 0 बचेगा. क्लियर है ये. तो हमारा डेटर बचेगा 0 और क्रेडिटर बचेगा 5,000. आई होप समझ में आ गया होगा ये. दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इनडेप्टनेस. क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल इनडेप्टनेस. जब एक ही पर्सन हमारा डेटर भी है और हमारा क्रेडिटर भी है, तो जो लोअर अमाउंट होगा दोनों में से, वो दोनों से माइनस होगा, फ्रॉम द डेटर एंड फ्रॉम द क्रेडिटर. क्लियर है ये. नेक्स्ट टॉपिक आता है एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू एक्सीडेंट. कोई फैक्ट्री में कोई आग लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसका क्या जर्नल एंट्री होगा और उसका क्या प्रेजेंटेशन होगा हमारे फाइनल अकाउंट्स. क्लियर है. देखना. तो सबसे पहला, जब गुड्स डिस्ट्रॉय होगा फायर से, तो चलो 10,000 का सामान डिस्ट्रॉय हुआ, तो पहला एंट्री क्या होगा, व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000. ठीक है. तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा लॉस बाय फायर या लॉस बाय एक्सीडेंट या लॉस बाय थेफ्ट, जो भी हुआ होगा. ठीक है. तो फर्स्ट एंट्री होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर है. अब इसके बाद अगर हम गुड्स का इंश्योरेंस करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं वो देखना पड़ेगा. अगर हम गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाए हैं तो लॉस कहां ट्रांसफर होगा, इफ द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड द लॉस विल बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट. ठीक है. एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर अकाउंट. क्लियर है. अगर इंश्योरेंस नहीं करवाए हैं तो पूरा का पूरा 10,000 जो है
वो ट्रांसफर होगा कहां पर, पीएल अकाउंट में। क्लियर है? तो जब आग लगेगा तब वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में। देखना ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में क्यों रिकॉर्ड हो रहा है, समझना। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि आग लगने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि गुड्स जल गया तो गुड्स जलने की वजह से क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो हम लॉस बाय फायर को यहां पर लिख रहे हैं ताकि इसका कोई भी इंपैक्ट ना पड़े ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि लॉस बाय फायर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसका इफेक्ट पीएल में पड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि आग लग गया और स्टॉक कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक यहां कम अगर हो जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है, सपोज 10,000 का सामान जला तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से कम हो गया है, हम यहाँ पे 10,000 लिख दे रहे हैं लॉस बाय फायर। इससे क्या होगा, ओवरऑल ये सेम टू सेम रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से कम हुआ, ये 10,000 से बढ़ा, ओवरऑल क्रेडिट साइड सेम रहेगा, तो उससे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट वही का वही रहेगा। क्लियर है? तो आग लगने के बाद भी ग्रॉस प्रॉफिट उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि आग लगने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ क्रेडिट साइड में, लॉस बाय फायर को रिकॉर्ड की क्रेडिट साइड में, तो ओवरऑल ट्रेडिंग अकाउंट वही का वही रहेगा। क्लियर है? बिकॉज लॉस बाय फायर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसका इफेक्ट पीएल में आना चाहिए। क्लियर है? तो लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? अगर गुड्स क्या होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा तो, राइट। अगर इंश्योरेंस है तो फिर हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे। अब हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे दे और हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल आधा अधूरा पैसा देगा, राइट। इफ द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड, अगर पूरा इंश्योरेंस का पैसा मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर, पीएल में कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो 10,000 का सामान जला, पूरा 10,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, तो लॉस तो हुआ ही नहीं, तो पीएल में कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा अमाउंट आएगा इंश्योरेंस क्लेम, जो कि कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में, बिकॉज इट इज एन एसेट, राइट। अगर पार्शियल इंश्योरेंस है, पार्शियल मतलब 10,000 का गुड्स जला लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 6,000 देगा, बाकी 4,000 नहीं देगा। ठीक है, तो 6,000 रुपया आएगा इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, फ्यूचर में पैसा मिलेगा 6,000 बैलेंस शीट में आएगा। 4,000 तो हमारा लॉस हुआ, जो लॉस हुआ वो कहां पे आएगा, पीएल अकाउंट में, टू लॉस बाय फायर 10,000। समझ में आ रहा है? तो जितना रुपए मिल जाएगा वो बैलेंस शीट में आएगा, और जितना पैसा नहीं मिलेगा क्लेम का वो पीएल अकाउंट में आएगा। क्लियर है? तीन सिचुएशन हो सकता है। अगर बिल्कुल भी पैसा नहीं मिला तो पूरा का पूरा अमाउंट कहां आएगा, पीएल अकाउंट में। ठीक है, अगर पूरा पैसा मिल गया तो पूरा अमाउंट कहां आएगा, बैलेंस शीट में, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। ठीक है, आधा पैसा मिला आधा नहीं मिला, जितना नहीं मिला वो पीएल में आएगा, जितना मिल गया वो बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है? तो ये होगा एडजस्टमेंट ऑफ लॉस बाय फायर, राइट। तो क्वेश्चन देखते हैं, तीन केसेस में बिल्कुल भी पैसा नहीं मिला, पूरा पैसा मिल गया, आधा पैसा मिला। क्लियर है? तो स्टार्ट करते एक एक करके देखना। A fire occurred in the shop of Radhe during the year 24-25 and goods worth 10,000 were destroyed. Final accounts are being prepared 31st March. What adjusting entries will be required to give effect of the above under the following condition? तो हमको एक तो एंट्रीज बताना है, क्या जर्नल एंट्रीज होगा, और दूसरा इसका क्या ट्रीटमेंट होगा फाइनल अकाउंट्स। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इफ द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, अगर गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है तो। ठीक है, तो मैं पहला केस कर रहा हूं, इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, अगर गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है तो। ठीक है, सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, तो लॉस बाय फायर कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो पहला एंट्री होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000 टू
ट्रेडिंग अकाउंट 10,000। ठीक है, तो 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है। अब गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा का पूरा 10,000 का नुकसान हो गया, और नुकसान कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर अकाउंट। क्लियर है। तो 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ और पूरा का पूरा 10,000 रुपया नुकसान हो गया, कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा देखना ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड इन द पीएल अकाउंट। बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं आएगा, क्या बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, इसमें सिर्फ कहां कहां पे आएगा, ट्रेडिंग में और पीएल में। ठीक है, एंट्री पोस्टिंग करते हैं। पहला लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में क्या आएगा, बाय लॉस बाय फायर 10,000। तो लॉस बाय फायर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और दूसरा पीएल टू लॉस, तो लॉस पीएल में क्या आएगा, टू लॉस बाय फायर अकाउंट 10,000। क्लियर है। तो ये हो गया पहला ट्रीटमेंट, जब गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है तो, व्हेन द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। क्लियर है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, इफ द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड। इफ द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड, इफ गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड, अगर पूरा का पूरा इंश्योरेंस है हमारा, ठीक है, तो क्या एंट्री होगा। सबसे पहला लॉस का एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री तो होना ही है हर बार, ठीक है, ये एंट्री तो हर बार होगा। अब उसके बाद अगर गुड्स का पूरा इंश्योरेंस है, पूरा पैसा मिलेगा हमको, इंश्योरेंस क्लेम का पूरा पैसा मिल जाएगा 10,000, मतलब लॉस तो हुआ ही नहीं। लॉस अगर हुआ नहीं तो पीएल में कुछ नहीं आएगा, है ना, पीएल में कुछ भी नहीं आएगा। राइट, तो क्या क्या होगा, पहला ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में आएगा। राइट, पीएल में कुछ भी नहीं आएगा इस बार, नथिंग विल कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं ना, 10,000 का सामान डिस्ट्रॉय हुआ, पूरा 10,000 मिलेगा। तो ये हुआ बाय लॉस बाय फायर 10,000, और बैलेंस शीट में आएगा इंश्योरेंस क्लेम 10,000 रुपया मिलेगा, आएगा इंश्योरेंस क्लेम 10,000। क्लियर है। तो जो पैसा नहीं मिलेगा वो पीएल में, जो पैसा मिल जाएगा वो बैलेंस शीट में। सिंपल है, ट्रेडिंग में तो वही का वही रहेगा, पूरा 10,000, उसमें से जितना पैसा नहीं मिलेगा वो पीएल, जो मिल जाएगा वो बैलेंस शीट। क्लियर है। थर्ड केस, थर्ड में होगा पार्शियली पैसा मिला। ठीक है, पार्शियली पैसा मिला, इफ गुड्स आर पार्शियली इंश्योर्ड, अगर गुड्स का पार्शियल इंश्योरेंस है तो। ठीक है, पहला तो वही सेम लॉस का एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री तो फिक्स है तीनों केस में, ये एंट्री तो होना ही है। अब उसके बाद 6,000 रुपया मिलेगा, 4,000 नहीं मिलेगा, जितना मिलेगा वो बैलेंस शीट में आएगा इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, और जितना पैसा नहीं मिलेगा वो आएगा पीएल अकाउंट में, टू लॉस बाय फायर अकाउंट 6,000, 4,000, 10,000। क्लियर है। नाउ बैलेंस शीट और ट्रेडिंग का इंपैक्ट देखते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग
दूसरा जितना पैसा नहीं मिला वो आएगा पीएल में, और जितना पैसा मिल जाएगा वो आएगा बैलेंस शीट में, राइट। देखना, सबसे पहला लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में आएगा बाय लॉस बाय फायर 10,000, क्लियर है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम 6,000 मिलेगा, जितना पैसा मिलेगा वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, फ्यूचर में मिलेगा, एसेट है। और जो पैसा नहीं मिलेगा 4,000 वो पीएल में आ जाएगा, क्योंकि वो लॉस है हमारे लिए। 4,000, क्लियर है। तो तीन की सिचुएशन हो गया, पहला पूरा पैसा मिल गया, सेकंड पूरा पैसा नहीं मिला, और तीसरा आधा पैसा मिला आधा नहीं मिला, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ लॉस बाय फायर। तो क्लियर हो गया होगा यहां तक, राइट। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा म्यूचुअल इंडेप्टनेस का क्वेश्चन या फिर आ जाएगा ये वाले टॉपिक का क्वेश्चन, तो हम आराम से इसको कवर कर पाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, फंड्स, मैनेजर्स कमीशन बचा हुआ है, और हम बैड डेट्स पीवीडीडी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी भी काफी सारे एडजस्टमेंट्स बचे हुए हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, राइट। तो अगर चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हम कंप्लीट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, सीएचएससी उड़ीसा का सेकेंड ईयर का पेपर है, सारा का सारा सब्जेक्ट्स अपलोड हो रहा है। यूनिट 1 यूट्यूब के अंदर अवेलेबल होगा, यूनिट 2, 3 और 4 के लिए तुमको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से ऐप को डाउनलोड कर लेना ताकि तुमको यूनिट 2, 3 और 4 पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।